हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम आप सभी के लिए 7th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये पहले तो अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, उसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ? भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ? इसका उत्तर होगा, भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ था, जो असफल रहा। यानी सबसे पहले अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 636 ईस्वी में किया था और वो असफल रहा। इसके बाद भी कई आक्रमण होते गए किंतु वो भी असफल रहे। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को पूर्ण सफलता मिली और उन्होंने सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का पहला राज्य स्थापित हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 636 ईस्वी में अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। फिर धीरे धीरे कई आक्रमण होते रहे, वो भी असफल रहे। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और वो सफल रहा, पूर्ण सफल रहा। और किसको पराजित किया था? राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था, तो फिर वह भारत आया क्यों? यानी उसने भारत पर आक्रमण किया क्यों? महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था, ये बात तो सत्य है। तो फिर भारत पर उसने आक्रमण किया क्यों? वो भारत आया क्यों? इसका उत्तर होगा, महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था, किंतु उसने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि वो अपनी सेना बनाना चाहता था। और सेना बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी और धन जुटाने की वो कोशिश कर रहा था। इसलिए उसकी नज़र भारत पर पड़ी और भारत पर उसने आक्रमण किया। इस कोशिश में उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया और बहुत सा धन दौलत इकट्ठा कर लिया। प्रश्न नंबर 3, महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण सबसे प्रसिद्ध रहा? महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण सबसे प्रसिद्ध रहा? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध रहा, क्योंकि महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन इसमें जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो 1025 का था। वो 1025 में इसने कहाँ पे आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और बहुत सा उसमें धन दौलत उसने लूटा था। प्रश्न नंबर 4 है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है तथा इसका शिलान्यास किसने किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा इसका निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि कई राजाओं ने, कई युगों के लोगों ने मिलकर करवाया था। जैसे सबसे पहले इसका निर्माण चंद्र देवता सोम ने इसे सोने से बनवाया था। चंद्र देवता सोम ने इसे सोने से बनवाया था तथा रावण ने इसे चांदी से बनवाया। तथा श्री कृष्ण ने इसे लकड़ी से और राजा भीमदेव ने इसे पत्थर से इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान मंदिर जो है, इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 ईस्वी में किया था तथा इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया तथा इसका उद्घाटन किसने किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कब पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कई बार आक्रमण हुआ था तो ये क्षतिग्रस्त हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया था।
प्रश्न नंबर 5 है, अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था तथा इसका मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। ये महमूद गजनवी के समकालीन थे और इन्हीं के साथ भारत भी आए थे। अब अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। कि अल-बरूनी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के। अल-बरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी ही था। एक ही क्वेश्चन में देखिए 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। प्रश्न नंबर 6, तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? ये जो तहकीके हिंद पुस्तक है, ये किसकी रचित पुस्तक है? किसने इसकी रचना की है? तहकीके हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है, जो कि 80 अध्यायों में विभाजित हैं। इसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर जानकारी प्राप्त होती है। यानी तहकीके हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है, 80 अध्यायों पर विभाजित है और 11वीं शताब्दी, शताब्दी जरूर याद रखना क्योंकि 7वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी ऐसे करके कंफ्यूज कर देते हैं ना। तो 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक नहीं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 7 है, मोहम्मद गोरी ने गजनी पर कब अधिकार किया? मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी से 74 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 8 है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। कब किया? 1175 ईस्वी में किया। कहाँ किया? मुल्तान पर किया। प्रश्न नंबर 9 है, मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी बहुत ही शक्तिशाली ये राजा थे और इसको बहुत जल्दी कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो इसको पराजित किसने किया? मोहम्मद गोरी को गुजरात में 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह इनकी पहली पराजय थी। यह इनकी पहली पराजय थी। देखिए यहाँ पे ना हम इतना ही कह के हम हट सकते थे कि मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को यानी कि चालुक्य राजा द्वितीय ने मतलब पराजित किया। मूल राज द्वितीय हम इतना ही करके हम हट सकते थे, लेकिन ना अभी ये पूछा है कि किसने पराजित किया। कभी ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पराजित किया, गुजरात में। फिर ये पूछ सकते हैं कि कब पराजित किया, 1178 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किया? तो अपनी माँ, इनकी माँ विधवा थी, यानी इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इनकी माँ का नाम क्या था? कभी कभार नाम दे के भी पूछ सकते हैं कि अपनी सासी नायका देवी को फूलन देवी कर सकते हैं, कुछ भी कह के आयोग जो है ना कंफ्यूज कर सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि मोहम्मद गोरी को गुजरात में 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा, क्योंकि कभी कदा चालुक्य वंश नहीं, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश ऐसे करके मूल राज द्वितीय नाम सही दे देंगे। तो मूल राज द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। अपनी साहसी माँ विधवा माँ थी नायका देवी के नेतृत्व में कहाँ पर? आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। और ये पराजय इनकी पहली पराजय थी, मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। और आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और 2-4 दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।